जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वट सावित्री अमावस की कहानी सुना रही हूँ। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं। दोस्तों, सच्चा प्रेम और विश्वास बहुत ही शक्तिशाली होता है। बुद्धि और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। इसी का प्रतीक यह कहानी है। तो दोस्तों, आप ये कहानी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही धर्मपरायण और दयालु राजा थे अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी और गुणी पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जब वह बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयं वर ढूंढने को कहा। सावित्री ने एक सच्चे और साधारण लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति को चुना, जिनका नाम था सत्यवान। लेकिन देवर्षि नारद ने सावित्री को बताया कि सत्यवान का जीवन बहुत कम है और वह जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में रहती थी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटते समय अचानक पेड़ से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज उनकी आत्मा लेने आए। सावित्री अपने पति के पीछे पीछे चलने लगी और यमराज से अपने पति का जीवन वापस करने की विनती करने लगी। यमराज ने कहा कि वह कुछ भी मांग सकती है, लेकिन उनके पति का जीवन वापस नहीं दिया जा सकता। सावित्री ने बहुत ही बुद्धिमानी से 3 वरदान मांगे। अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस, दूसरा अपने पिता को 100 पुत्रों का वरदान और तीसरा 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान। यमराज ने सभी वरदान दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान पूरा करने के लिए सत्यवान का जीवित होना जरूरी था। इस तरह यमराज को मजबूर होकर सत्यवान का जीवन वापस करना पड़ा। तो सावित्री ने इस तरह से अपने पति की जान बचाई। नारी का समर्पण बहुत महान होता है दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।